चारों तरफ शादी की आतिशबाजी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं अजय की बाहों में तीसरी मंजिल के एक कमरे में पड़ी थी। हमारी धड़कनें बहुत तेज़ चल रही थीं और सांस बहुत गर्म हो गई थी। मैं अजय की बाहों से दूर जाना चाहती थी, लेकिन कहीं न कहीं अजय को मैं बहुत पसंद करती थी, इसलिए मैं उससे दूर नहीं जा पा रही थी। और उस बंद अंधेरे कमरे में अजय के हाथ मेरे जिस्म पर चल रहे थे। शायद मैं उससे कहना चाहती थी कि छोड़ो, मुझे नीचे जाना है, लेकिन आवाज़ जुबां तक आ ही नहीं रही थी। और उन शादी की आतिशबाजियों के शोर में हमारे जिस्म की गर्मी भी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। शादी में बजने वाले रोमांटिक गानों के साथ में हमारे दिल के भीतर भी बजने लगे थे और हमारे बीच भी मधुर मिलन के संगम शुरू हो गया था। इधर आतिशबाजियों का शोर बंद हुआ, गानों की आवाज़ बंद हुई। तब मेरी भी नींद खुली और मैंने अपने आप को अजय की बाहों में बिना कपड़ों के पाया। मैं फटाफट उठकर अपने कपड़े पहनकर नीचे चली गई। नीचे बारात को खाना खिलाने की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि मैं अपने मामा की लड़की की शादी में आई हुई थी। मेरे नीचे आते ही मामी जी मुझसे पूछती हैं, तुम कहाँ थी इतनी देर से, कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैं मामी जी को बहाना बनाते हुए कहती हूँ, बस मामी जी मैं यहीं थी। तभी मामी जी कहती हैं, चलो ठीक है, अब मेरे साथ ऊपर कमरे में चलो। मामी जी मुझे ऊपर कमरे में लेकर के जाती हैं। तभी मैं देखती हूँ कि मामी जी तो मुझे उसी कमरे में लेकर जा रही थी जहाँ पर मेरे और अजय के बीच में संबंध बने थे। मामी जी उस कमरे को दरवाज़ा खोलती हैं। उस कमरे के बेड पर सफ़ेद रंग की चादर पड़ी हुई थी, जिस पर खून के निशान देखती हैं, और बिस्तर की हालत भी अस्त व्यस्त थी। मामी जी बहुत गुस्सा होकर कहती हैं, यह बिस्तर पर खून कैसा? सुबह तो सब ठीक था, और यह बिस्तर की हालत किसने ऐसी कर दी है? मैं भी मामी जी के सामने हैरानी भरे शब्दों में कहती हूँ, पता नहीं यह क्या है और यह किसने किया है। उस बिस्तर पर लगे हुए खून के निशान से मैं समझ गई थी यह मेरे ही खून के निशान हैं, क्योंकि मैंने पहली बार संबंध बनाए थे। तभी मैंने अपने कपड़ों की तरफ भी देखा, क्योंकि उस वक्त अंधेरे में हमने कुछ भी नहीं देखा था। मेरी सलवार पर खून के निशान लगे हुए थे। फिर मुझे अजय का ध्यान आया, कहीं अजय के भी कपड़ों पर खून के निशान ना लग गए हों। मैं मामी जी का काम फटाफट खत्म करके अजय को ढूंढना शुरू कर देती हूँ। शादी की इस भीड़ में अजय मुझे कहीं पर भी नहीं नजर आ रहे थे। बहुत ढूंढने पर अजय मुझे दिखाई देते हैं। वह बारातियों के बीच में बैठे हुए थे। मैं इशारे से अजय को बता रही थी, लेकिन अजय मेरा इशारा समझ ही नहीं रहे थे और वह इशारे में मुझसे कह रहे थे, क्या बात है? फिर से मेरी याद आ गई। मैं अजय को इशारे में अपनी तरफ बुलाती हूँ। अजय मेरे पास आते हैं और कहते हैं, क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो रही हो? तो मैं अजय से कहती हूँ, तुम्हारे कपड़ों पर खून के निशान लगे हुए हैं। अजय उन खून के निशानों को देखकर घबरा जाते हैं और मुझसे कहते हैं, यह तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं कहती हूँ, क्या बताती, मुझे मौका ही नहीं मिला बताने का। तभी अजय कहते हैं, कपड़े तो तुम्हारे भी खराब हो गए हैं, अगर तुम्हारे पास दूसरे कपड़े हैं तो तुम भी जाकर बदल लो। फिर अजय जो शादी में पहनने के लिए दूसरी जोड़ी कपड़े लाए थे, वह कपड़े पहन लेते हैं और मैं दुल्हन के पास जाती हूँ और कहती हूँ, दीदी आपके पास कोई दूसरा सूट फालतू है? पीरियड आने की वजह से मेरा सूट खराब हो गया है। तभी मामी जी आ जाती हैं और दीदी मामी जी से कहती हैं कि इसको मेरा कोई एक सूट दे दो, इसका सूट खराब हो गया है। मैं सूट बदल कर बारात में जा ही रही थी, तभी मामी जी मुझसे कहती हैं, तुम अब मेरे साथ ही रहोगी, तुम्हें बहुत ढूंढना पड़ता है। शायद मामी जी को मुझ पर शक हो गया था। अब मामी जी भी जहाँ जहाँ जाती मुझे वहाँ साथ लेकर जा रही थी। तभी अजय मुझे दूर से डांस करने के लिए इशारा करते हैं। मैं मामी जी से पूछती हूँ, मामी जी मैं डांस करने के लिए जा रही हूँ। तो मामी जी मुझे मना कर देती हैं, लेकिन मैं मामी जी से छुपकर डांस करने चली जाती हूँ। मैं अजय के साथ में खूब डांस करती हूँ। शादी अच्छे से हो जाती है। शादी खत्म होने के बाद मामा जी मेरी माँ को बुलाते हैं और वह शादी में डांस करते हुए जो फ़ोटो खींची गई थी वह मेरी मम्मी को दिखाते हैं और कहते हैं, इससे पूछो यह सब क्या है।
मम्मी उन फोटो को देखकर हैरान हो जाती हैं और वह मुझसे पूछती हैं, यह सब क्या चल रहा है। मैं भी मम्मी को साफ साफ बता देती हूँ कि मैं अजय को पसंद करती हूँ। मम्मी कहती हैं, बात पसंद तक है तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी उसके साथ शादी कभी नहीं हो सकती है। उसकी माँ और तुम्हारे पापा की कभी नहीं बनती है। अजय मेरी दूर की रिश्तेदारी में बुआ का लड़का लगता था, इसलिए मम्मी कहती हैं तुम्हारे पापा इस रिश्ते के लिए कभी नहीं हाँ करेंगे। यह सब भूल जाओ। इधर अजय के भी घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया था। शादी में कुछ लोगों ने हमें एक साथ डांस करते हुए देखा था, लेकिन अजय अपनी माँ से साफ साफ कह देता है, मैं शादी इसी लड़की से करूँगा। आप अपनी लड़ाइयों के बीच में मेरे प्यार की बलि ना चढ़ाएं। और वह अपनी माँ को मनाकर हमारे घर रिश्ते की बात करने के लिए ले आता है। इधर मम्मी भी पापा को बहुत समझाती हैं। पापा भी मुझसे बहुत नाराज़ थे, लेकिन वह फिर भी रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं।